हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दिस इज़ पार्ट 1। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो मेल्स होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल के बारे में भी। पहले हम क्या करेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बाद में क्या क्या फॉर्मेशन होती है उनके अंदर, मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं गैमेट्स बनने का, वो सारा हम आज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पेल्विस रीजन में। जो पेल्विस रीजन होता है, इट इंक्लूड्स टेस्टिस आएंगे, एसेसरी डक्ट्स आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है, पेनिस। पीनिस भी बोल सकते हो उसको, पेनिस भी बोल सकते हो। तो दिस सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है उसको हम पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस अगर हम प्लूरल लिखेंगे तो ES लगाएंगे, सिंगुलर लिखेंगे तो IS लगाएंगे, टेस्टिस। तो ये क्या होते हैं, मेल गोनेड्स होते हैं। मेल गोनेड, जैसे कि फीमेल गोनेड क्या होते हैं, ओवरी होती है, इसी तरह से मेल गोनेड क्या होते हैं, आपके टेस्टिस होते हैं। ये हमने 10th में भी पढ़ा था। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस आपके, विद इन ए पाउच कोल्ड स्क्रोटम। और जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो एक्सटर्नल आपको दिखता भी है मेल्स के अंदर, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। 2 होते हैं स्क्रोटम, और 2 ही क्या होंगे, उनके अंदर टेस्टिस होंगे। तो स्क्रोटम क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रॉपर टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का प्रोसेस है, उसके लिए जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए वो स्क्रोटम के थ्रू मिल पाता है। ठीक है, इसलिए जो स्क्रोटम है आपकी बॉडी से बाहर की तरफ, मतलब मेल्स के अंदर बॉडी से बाहर लटके हुए होते हैं, ताकि जो प्रॉपर टेम्परेचर है, और वो कितना होता है टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर से 2 से मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होगा। ठीक है, 34 35 के आसपास टेम्परेचर चाहिए, मतलब कम चाहिए। अगर वो बॉडी से बाहर की तरफ लटके हुए हैं तो इसी वजह से लटके हुए हैं कि प्रॉपर टेम्परेचर उनको मिल पाए उनके डेवलपमेंट के लिए। टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ओवल होते हैं शेप में, अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। इनके बाहर क्या होती है, डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, पहले हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस के अंदर अगर आप कट करके देखोगे तो क्या होंगे, 250 अराउंड कंपार्टमेंट बने, छोटे छोटे, जैसे कि रूम लाइक आप स्ट्रक्चर मान लो, कंपार्टमेंट बने, उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्लियर है, तो एक टेस्टिस के अंदर 250 क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और जो आपके स्पर्म्स हैं वो इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इनके अंदर आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप की सेल होंगी हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। एक तो होंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया, जिनको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, जिनसे आपके स्पर्म बनते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया है उनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, क्योंकि मेल जर्म सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, ताकि क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाए। और सर्टोली सेल्स किस लिए प्रेजेंट है, उनको न्यूट्रिशन देती हैं जर्म सेल्स को। ठीक है, तो 2 टाइप की सेल हैं, जो एक तो वो स्पर्म बनाएंगी जो, और दूसरी जो उनको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देंगी। आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या दिखा रखा है, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखा रखा है। ये जो है आपका एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आपको टेस्टिस का TS काट के दिखा रखा है यहाँ पे। तो देखो इसमें 2 टाइप की सेल होंगी। ये जो सेल आप देख रहे हो गोल गोल, ये तो क्या आपकी स्पर्मेटोगोनिया। ये जो बीच में थोड़ी इलोंगेटेड सेल्स हैं, इस तरह से ये लंबी लंबी सेल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। यहाँ पे दिखा रखा हमने, ये भी क्या है, सर्टोली सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन देती हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो खाली रीजन है, जैसे कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरा है, उनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट होती हैं, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो लीडिंग सेल्स हैं यही क्या करते हैं, जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जिनको एंड्रोजन्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, एंड्रोजन में क्या एग्जाम्पल आता है, टेस्टोस्टेरोन। तो जो भी मेल हार्मोन है वो प्रोड्यूस करती है आपकी लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस देख रहे हो आप बीच बीच में, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये तो है आपकी ब्लड वेसल। ठीक है, ये तो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं,
और ये जो सेल्स आप देख रहे हो गोल गोल, ये क्या होती हैं आपकी लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या करती है एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स पे। इसमें क्या आएंगे आपकी रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडिमस और वासा डेफरेंस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास एफ्रेंसिया। अब एक मतलब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे क्या हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किस में जाके खुलेंगे, डक्ट हैं बहुत सारी जिनको हम क्या बोलते हैं रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस किस में खुलेंगे वासा एफ्रेंसिया में। सपोज अगर आपका इस तरह से टेस्टिस है, उसके अंदर क्या होंगे बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे इस तरह से छोटे छोटे क्या होंगे बहुत सारे रेटेटेस्टिस होंगे। फिर रेटेटेस्टिस किस में खुलेंगे जाके और बड़ी वाली डक्ट्स में, इनको क्या बोलेंगे हम वासा एफ्रेंसिया। फिर ये वासा एफ्रेंसिया क्या होंगे वो एक दूसरी बड़ी डक्ट में जाके खुलेंगे, उसको बोलेंगे एपिडिडिमस। सबसे बाहर फिर सबसे बड़ी जो होगी उसको बोलेंगे वासा डेफरेंस। ठीक है, तो पहले रेटेटेस्टिस, ये आपकी बुक में दे भी रखा है देख सकते हो आप। पहले रेटेटेस्टिस है, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमस, फिर वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस क्लियर है। रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमस और उसके बाद वासा डेफरेंस। ये छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किस में खुलते हैं, वासा एफ्रेंसिया में खुलते हैं। किसके थ्रू, रेटेटेस्टिस के थ्रू। फिर उसके बाद वासा एफ्रेंसिया क्या करेगा, टेस्टिस को छोड़ देगा और किस में खुलेगा, एपिडिडिमस में। किस में खुलेगा, एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस क्या होता है, लॉन्ग नैरो कोइल्ड होता है, इसलिए हमने इस तरह से बनाया इसको। कोइल्ड ट्यूब होती है जो क्या होती है इनर साइड पे लाई करती है, टेस्टिस के इनर साइड पे। इट्स स्टोर्स स्पर्म्स, सीक्रेट फ्लूइड्स विच नरिशेस द स्पर्म्स। तो कुछ टाइम के लिए एपिडिडिमस के अंदर भी रह सकते हैं आपके स्पर्म्स, वहाँ पे उसको नरिशमेंट मिलेगा। उसके बाद एपिडिडिमस किस में खुलेगी, वास डेफरेंस में। अभी हमने बताया था सबसे बड़ी वास डेफरेंस में खुलेगी। वो फिर क्या होगी, एब्डोमेन में ऊपर की तरफ मूव करेगी। अभी तक ये स्ट्रक्चर हमारे क्या थे, नीचे की तरफ थे, टेस्टिस से निकल रहे थे, ठीक है आपके। अब ये जो वासा डेफरेंस है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ एक लूप का स्ट्रक्चर बनाएगी। उसके बाद वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या होते हैं, सबसे बड़ी वाली जो डक्ट है आपकी, दीज आर थिक 2 in नंबर, पोजेस मैनी स्टीरियोसीलिया। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, को क्या बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को एपिडिडिमस से लेके इजैकुलेटरी डक्ट के पास लेके जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी वास डेफरेंस है वो एक डक्ट रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल से, और वो फिर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इस तरह से आपकी वासा डेफरेंस आ रही थी और सेमिनल वेसिकल की डक्ट आ रही थी, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, कॉमन डक्ट बना देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमस, फिर वासा डेफरेंस। नेक्स्ट आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है मेल्स के अंदर, फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल्स के अंदर कॉमन पाथवे होता है, स्पर्म्स भी वहीं से निकलते हैं, यूरिन भी वहीं से निकलता है। ठीक है, इसकी ओपनिंग में क्या होते हैं, 2 स्फिंक्टर होते हैं, और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलते क्या है, यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, एक स्फिंक्टर होता है जो इसको बंद करता है और क्लोज करता है, क्लोज करता है और ओपन करता है। उस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड क्या होती है, 3 टाइप की होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल 2 होती हैं, प्रोस्टेट 1 होती है, बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड भी इसका दूसरा नाम है, ये भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो तीनों मिलके क्या करती हैं, आपके स्पर्म्स तो बन चुके हैं, अब स्पर्म्स के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसको हम सीमन प्लाज्मा बोलते हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, सीमन प्लाज्मा बनाती हैं, सीमन का प्लाज्मा। सीमन होता क्या आपका, सीमन में क्या होते हैं, स्पर्म्स और आपका सीमन का प्लाज्मा। ठीक है, तो स्पर्म्स तो हमारे बन चुके हैं टेस्टिस के अंदर, यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन जो इसका प्लाज्मा वाला पार्ट है वो कौन बनाएंगे, ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। तो सेमिनल वेसिकल की अगर बात करें तो ये मेन होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये एल्कलाइन सिक्रीशन बनाती है, 60% जो सीमन की वॉल्यूम होती है वो इसी से बनती है। इसकी पीएच क्या होगी, एल्कलाइन है, तो 7.4 के अराउंड होती है। इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टग्लैंडिन्स होते हैं। फ्रक्टोज क्या करेगा, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स को क्या करना है, बहुत ही लंबा पाथवे पास करके उनको मूव करते हुए जाना है, मोटिलिटी चाहिए, मोटिलिटी के लिए कौन हेल्प करेगा, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको, फ्रक्टोज से। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होती है, ये यूरेथ्रा को सराउंड करती है, मिल्क की सिक्रीशन बनाती है। कैसा सिक्रीशन, जो मिल्की कलर होता है सीमन का वो किसकी वजह से होता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। इसकी पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है, 6.5 के अराउंड। 25% बनाती है सीमन वॉल्यूम का। इसके अंदर भी क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं।
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनको ये पी शेप्ड होती है, इनको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इनका सिक्रेशन भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। इनका जो मेन सिक्रेशन है उसके अंदर आता है म्यूकस, जो क्या करता है, पेनिस की ल्यूब्रिकेशन करता है ताकि पेनिस आराम से वेजाइना के अंदर जा सके। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल है, उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, फ्रक्टोज, जो स्पर्म्स को क्या देता है, एनर्जी देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है, मेन मिल्क की सिक्रेशन जो है वो प्रोस्टेट की वजह से है, और जो ल्यूब्रिकेशन करता है म्यूकस वो कौन रिलीज कर रहा है, आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इस तरह से तीनों ग्लैंड मिलकर क्या करती हैं, प्लाज्मा बनाती हैं। उसके बाद लास्ट आपका पेनिस। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, स्क्रोटम के आगे जो प्रेजेंट होता है, पेनिस बोलते हैं उसको। इट इज़ मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, स्पर्म्स फीमेल के वेजाइना के अंदर डालेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ये क्या होता है, इसके अंदर स्पेशल टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। जब भी कोपुलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, वो ब्लड के साथ फिल हो जाता है और क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, जब कोपुलेशन का टाइम होता है, इंटरकोर्स का टाइम होता है, उस टाइम पे उसके अंदर क्या होता है, ब्लड भर जाता है और वो इरेक्ट हो जाता है ताकि वो क्या कर सके, इंसेमिनेशन कर सके। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, स्पर्म्स को या सीमन को रिलीज कर सके। ठीक है, वेजाइना के अंदर, इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। उसके अंदर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक है, जो ग्लैंड पेनिस है उसकी जो आउटर कवरिंग है उस पर क्या होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है। क्या होता है, स्किन का एक फोल्ड बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिस, और ये क्या आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम है ये बाहर, स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है। आपको एक ही टेस्टिस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइड व्यू है ये। अब इसकी जो आउटर फोल्ड ऑफ स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन, और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। अब ये जो पाथवे आ रहा है जिसमें से सीमन भी निकलते हैं और आपका यूरिन भी निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। ये पेनिस है आपका। अब देखो यहाँ पे हमें सारी की सारी डक्ट नहीं दिखा रखी, अगर आप यहाँ पे देखो तो टेस्टिस से पहले निकलेंगे आपकी रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, एपिडिडिमस है। क्या दिख रहा है आपको, ये एपिडिडिमस, फोल्ड की तरह जो आपको दिख रहा है। तो टेस्टिस से पहले रेटे टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंस या फिर एपिडिडिमस। एपिडिडिमस से कौन लेके जाएगा फिर आपका ऊपर की तरफ, वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस हमने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, इसके चारों तरफ एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब वासा डेफरेंस की डक्ट है और एक आपकी सेमिनल वेसिकल की डक्ट है, दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कॉमन डक्ट बन गई आपकी। ये तो आपकी वासा डेफरेंस की आ रही थी, ये आपकी कहाँ से आ रही थी, सेमिनल वेसिकल से आ रही थी। तो जहाँ पे ये कॉमन हो गई इसको क्या बोलेंगे फिर हम, इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपकी सेमिनल वेसिकल है। ये जो बड़ी सी क्या कर रही है आपके इस वाले इजैकुलेटरी डक्ट के आसपास प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये छोटी छोटी जो है आपकी गोल गोल, ये क्या आपकी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, मेन पार्ट थे। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे, पहले रेटे टेस्टिस में जाएंगे, फिर वासा एफ्रेंस में जाएंगे, फिर एपिडिडिमस में जाएंगे, एपिडिडिमस से फिर वासा डेफरेंस में, वासा डेफरेंस से होता हुआ फिर क्या आएगा, यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा, यहाँ से सिक्रेशन आ जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल का भी आ जाएगा, जैसे आगे जाएगा फिर बल्बो यूरिथ्रा का सिक्रेशन आ जाएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर खुल जाएगा। क्या बोलते हैं एक्सटर्नल उसको, यूरेथ्रल मिएटस, जिसकी आउटर जो ओपनिंग है, यूरेथ्रस मिएटस के थ्रू यूरिन भी पास होगा आपका। ठीक है, यहाँ से क्या क्या निकलता है, यूरिन भी निकलता है और सीमन भी, अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या किया, टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, और इनके बारे में हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा डिटेल में किया है, जितना आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।